नमस्कार दोस्तों, आप सब हमारे साथ देख रहे हैं बाल मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें हम भाग 8 आपको दे चुके हैं। आज हम लोग भाग 9 देखेंगे, जिसमें हम पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को करवाते हैं। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो जो भी नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसमें जरा सा भी संकोच ना करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? तो दोस्तों, यह है गतिक बुद्धि की आवश्यकता। तो विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, बुद्धि के स्पीयरमैन परिभाषा के कारक जी है। तो दोस्तों, स्पीयरमैन ने बुद्धि के 2 कारक बताए थे, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? तो दोस्तों, जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वह उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर बल देता है। तो विकल्प नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? तो दोस्तों, यह है लेव वाइगोत्स्की से संबंधित। तो विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो दोस्तों, जो लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत था उसमें नैतिकता की अनुपस्थिति स्तर 1 में बताई गई है। तो विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, जो प्रचलित योजनाएं हैं उसमें अगर हम नई जानकारी को जोड़ते हैं तो वह हमारी आती है आत्मसातकरण के अंतर्गत। तो विकल्प नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। तो दोस्तों, बच्चों को जो दंड हम देते हैं उससे उनके स्वयं के प्रति की अवधारणा नष्ट होती है। तो विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, माता पिता एवं भाई बहन। दोस्तों, सुपरफास्ट तरीके से हम ये अभ्यास कर रहे हैं। परीक्षा से पहले अभ्यास बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों, तैयारी कितनी भी बढ़िया हो, अगर आपने अभ्यास सही से नहीं किया है तो उतना अच्छा हम रिजल्ट नहीं पा पाते हैं। तो दोस्तों, अभ्यास बहुत ही जरूरी है और हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको नित्य अभ्यास कराते रहेंगे। उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, अध्यापका ने एक कमेटी के प्रधान सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा, यह संकेत करता है कि अध्यापका। तो दोस्तों, यह संकेत करता है कि जो अध्यापका है वो एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। तो विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों, यह आता है 6 से 11 वर्ष। तो विकल्प नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रश्न नंबर अगला। तो अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। तो दोस्तों, जो सामाजिकरण है वह प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों एवं अपेक्षाओं को अर्जित करने की। तो विकल्प नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है। तो दोस्तों, ये दोनों जो मनोवैज्ञानिक थे उनके परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता थी, वह थी भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। तो विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में ... होते हैं। तो दोस्तों, यह बहुत ही सिंपल प्रश्न है। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का उत्तर हर साथी को पता होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, XX गुणसूत्र। तो दोस्तों, पुरुष में होते हैं XY,
सामान्य पुरुष में और सामान्य महिला में x गुण सूत्र होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, शैशव काल की अवधि है। तो दोस्तों शैशव काल की जो अवधि है वह है जन्म से 2 वर्ष तक। तो विकल्प नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विकास डॉट 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 से डॉट 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 की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों जो विकास है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो विकल्प नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वह बच्चों के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है सहयोग देना। तो विकल्प नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों जो नवीन जानकारी है उसको वर्तमान स्कीमा में बदलाव की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है हमारी आत्मसात्करण। तो विकल्प नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मध्य वाले अवस्था में भाषा के बजाय अधिक है। तो दोस्तों जो मध्य वाले अवस्था है उसमें भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। तो विकल्प नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रिय मित्रों। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है दोस्तों बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। तो विकल्प नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 20। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डॉट 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 बुद्धि उच्च स्तरीय है। तो दोस्तों जो कक्षा अध्यापक था उसने विचार किया कि राघव में संगीत में बुद्धि उच्च स्तर की है। तो विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। तो दोस्तों अगर ऐसी परिस्थिति है तो अध्यापक लिंग पक्षपाती व्यवहार कर रहा है। तो विकल्प नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। तो दोस्तों शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो विकल्प नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक बाल विकास का सिद्धांत नहीं है तो वह है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो ये बात गलत है। तो ये बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों जो प्राकृतिक पोषण विवाद है उसमें प्रकृति से अभिप्राय है जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। तो विकल्प नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं प्रिय मित्रों। अनौपचारिक सामाजिकरण का साधन है। तो जो अनौपचारिक सामाजिकरण का साधन है वह है राज्य, समुदाय, संचार साधन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी अनौपचारिक सामाजिकरण के साधन है। तो इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक मुख्य कारक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है परिवार। जो परिवार है वो सामाजिकरण का मुख्य कारक है। तो विकल्प नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है। बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डॉट 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 की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों बच्चे जो है वो अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित जब करते हैं तो हम उन्हें प्रेरित करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, बच्चों को प्रेरित करने में। तो विकल्प नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। वह विकल्पीय प्रश्न बच्चों की डॉट 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 योग्यता का आकलन करते हैं। तो दोस्तों जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं
वो बच्चों के सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने की योग्यता का आकलन करते हैं। तो विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो दोस्तों जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है उसमें आनुवांशिक संरक्षण शामिल नहीं होता है। तो विकल्प नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया है। तो दोस्तों इसके लिए पियाजे साहब ने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है। तो विकल्प नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार सीटेट की परीक्षा में यह पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। तो दोस्तों वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे हैं वो स्वयं से इसलिए बोलते हैं कि वो अपने कार्य की दिशा बता सके। तो विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे अपने कार्य की दिशा देने के लिए बोलते हैं। तो विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। प्रिय मित्रों अगला प्रश्न है, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। तो दोस्तों ज्ञान का एक बड़ा असंबद्ध भाग अगर हम प्रस्तुत करते हैं तो इस स्थिति में दोस्तों शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। तो विकल्प नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विश्वास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंध है। तो विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं और एक है वो विकास का सिद्धांत नहीं है। तो वह है हमारा विकल्प नंबर ए, विकास केवल संस्कृत से शासित और निर्धारित होता है, यह बात सत्य नहीं है। तो विकल्प नंबर ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रिय मित्रों, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। तो प्रगतिशील जो शिक्षा है वह है हमारी ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रिय मित्रों, अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा ... के रूप में देखा जाना चाहिए। तो दोस्तों भारत में जो कक्षाएं हैं वो अधिकांश बहुभाषी हैं, इसे हम शिक्षक के रूप में देख सकते हैं, संसाधन के रूप में। तो विकल्प नंबर 20 का राइट आंसर हो गया। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियों। तो दोस्तों शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियों और त्रुटियां उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। तो विकल्प नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ... के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। तो दोस्तों ये जो विचार था वह हमारे पियाजे साहब का विचार है। तो विकल्प नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो विकल्प नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो गया। प्रश्न नंबर अगला है दोस्तों, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक ... नमूने का अनुगमन करती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे और अगर प्रश्न अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।